कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं धातु के बारे में। धातु के गुण कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आघातवर्धीनता, जिसमें धातु को पीट कर उसको सीट में बदल दिया जाता है ना। दूसरा है धातु विद्युत का चालन होता है, मतलब सुचालक होता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, ये हम कक्षा 7 और 8 में से 6 और 7 में से पढ़ते आ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि धातु में से विद्युत प्रवाह पसार हो सकता है, तो उसको सुचालक कहते हैं। तो ये भी उसका एक गुण है। आगे हम देखते हैं लोहे की छड़, तो वो धातु है तो वो सुचालक होगा। गंधक वो अधातु है तो वो कुचालक होगा। यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कुचालक, कोयला तो वो कुचालक है और तांबे की तार तो वो सुचालक है। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला क्या होता है? कुचालक है, और वो जो होता है वो सुचालक होते हैं। आगे हम देखते हैं हमने अनुभव स्मरण करने में और फिर से क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊपर भी हमने एक क्रियाकलाप किया था, उसमें यह हुआ था कि वो आघात सह सकते हैं, मतलब कि कठोरता और अकठोरता के बारे में पढ़ा था। मतलब उसको पीटा जाए तो वो चपटा हो जाता है, और अधातु को पीटा जाए तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा था। आगे देखिए, आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निश्चित रूप से नहीं। एल्यूम और तांबे की तारों का उपयोग हमने इलेक्ट्रिक वायरों में देखा है। हमारे घर में जो वायर होते हैं और जो हमारे घर में जो तारे होती है, एल्यूमिनियम की वायर जो होते हैं, तो वो उसमें एल्यूमिनियम और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और तांबा जो है वो धातु है, और धातु विद्युत का सुचालक है। क्या आपने कोयले की तार देखी है? तो नहीं, क्योंकि कोयला धातु नहीं है और वो सुचालक भी नहीं। निश्चित रूप से कहा जाता है धातुओं का यह गुण, जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की सीट प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिरकर उसमें से उत्पन्न होने वाले अंतर पर ध्यान दिया? क्या आपके घर में धातु के पदार्थ हैं, वो कभी गिरते हैं तो आपने देखा कि उसमें से कैसी आवाज़ आती है? अगर लकड़ी या कोयला गिर जाता है तो उसमें से कैसी आवाज़ आएगी? या फिर कोई चौक है आपके पास और वो गिर जाता है तो कैसी आवाज़ आएगी? दोनों में अंतर होता है ना। धातु गिरती है तो उसमें से अलग आवाज़ आती है, अधातु पदार्थ गिरता है तो उसमें से अलग आवाज़ आती है। ठीक है ना। आगे देखिए, मंदिर में गए हो, मंदिर में जो घंटी बजती है उसका नाद कैसा होता है? एक बार टन बोलने से कितनी देर तक उसकी ध्वनि हवा में फैलती रहती है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि धातुओं में से कैसा नाद निकलता है। धातुओं में से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास 2 समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते, है ना। तो यह भी एक गुणधर्म है कि धातु ध्वनिक होते हैं। पहला गुणधर्म हमने कौन सा देखा था? आघातवर्धनीयता का, दूसरा तन्यता का, और तीसरा है ये वाला ध्वनिक। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर
कुछ चमकीले, कुछ आघातवर्धीय, कुछ तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा का विद्युत और सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया धातु किसे कहते हैं? जो पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। तो चलिए बोलिए, अधातु किसको कहते हैं? पहले धातु के उदाहरण देख लेते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपने देखा आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो ये लोहा और कॉपर और तांबा है। एल्यूमिनियम है तो आप हमारे आसपास देख सकते हो, हमारे घर में पतीले भी हैं उसके। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको याद रखने होंगे, ये अलग से आया है ना। तो अब कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, वो धातु है। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से भी टूटकर चूरा हो जाते हैं, तो ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। तो यहाँ पर देखिए, धातु से बिल्कुल उल्टा, धातु से बिल्कुल उल्टा, वो टूटकर चूर हो जाते हैं, मतलब कठोर नहीं है, ध्वनिक भी नहीं है और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। तो ऐसे पदार्थ को अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है और उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी मतलब पारा, आगे वाले पाठ में हमने 7वीं में पढ़ा था ना, थर्मोमीटर के नीचे जो लाल रंग का होता है वो पारा, उसको मर्क्यूरी भी कहा जाता है। केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और ये एक अपवाद है। ये एक अपवाद है। आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा धातु है जो धातुओं के गुणधर्म से बिल्कुल उल्टा है, अपवाद है, तो वो है पारा, जिसे मर्क्यूरी कहा जाता है ना। वो सामान्य तापमान में भी प्रवाही होता है। 4.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। यहाँ पर हम रासायनिक गुण देखेंगे। अभी जो हमने पहले देखा वो कौन से गुण थे? वो भौतिक गुण थे। कौन से गुण थे? भौतिक, उसके भौतिकता पर आधारित रखने वाले गुण थे। अब हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रमण, ठीक है। ये जो धातु होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, तांबा या फिर आयरन, उसके ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने को अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। ये हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था, 5वें 6ठे पाठ में, ठीक है। 7वीं में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रेरकों में ऑक्साइड बनता है। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। आपको याद होगा कि हमने 7वीं में एक अभिक्रमण किया था। कौन सा वाला याद है?